गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित आरजेडी कार्यालय में पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया गया और केक काटकर मनाया गया। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं स्थापना दिवस पर बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा चिराग पासवान की यात्रा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान बिहार का बेटा है। हम और हमारी पार्टी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और गया में भी चिराग पासवान आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने विधिवत उद्घाटन किया। वर्चुअली जुड़े लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान विधिवत रूप से दिया जलाकर पार्टी के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया। गया से स्वदेशवाणी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। ब्लड डोनेशन किए हैं उसके बारे में आज राष्ट्रीय जनता दल का रजत जयंती समारोह है। तमाम यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जो तमाम सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, जो गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, इन सभी की मेहनत का देन है कि आज राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए तमाम कार्यकर्ता और पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तमाम सदस्यों को विश्वनाथ यादव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। युवा राष्ट्रीय जनता दल ने आज चिल्ड्रन पार्क में जाके सुबह काफ़ी वृक्षारोपण किया है और तमाम युवा ने आज ब्लड डोनेशन का काम किया है। वृक्षारोपण इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के फेलियर की वजह से इस बार आम और ख़ास सभी ने ऑक्सीजन सबको खरीदना पड़ा है, लेकिन ये एक जन मुद्दा है कि आगे ऐसी तकलीफ नहीं हो और लोगों को चेतने का वक्त है। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल की 25वीं वर्षगांठ पे खूब सारे पेड़ों को लगाया गया है और कोई भी गरीब गुरबा मजलूम, कोई सिपाही, कोई भी ज़रूरतमंद खून के अभाव में किसी की प्राणों की रक्षा की जाए, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल का 25वां जयंती है। साथ साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली जयंती हम लोग पार्टी ने निर्णय लिया है। यह निर्णय चूँकि रामविलास पासवान हमेशा से सामाजिक न्याय के योद्धा रहे और सामाजिक न्याय के लीडरों के साथ उन्होंने राजनीति किया। क्योंकि देश की ऐसी हालात है, इस देश में जो व्यक्ति, जो लीडर दलितों की बात करता हो, गरीबों की बात करता हो, पिछड़ों की बात करता हो, उस पर हमला होता है, उसको कुचला जाता है और डरा धमका करके उसको जो है, जो समाज को बांटने वाली पार्टियां हैं उसको अपनी ओर जो है वो खींच के ले जाते हैं। हम तमाम देश के लोग, बिहार के लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का दूसरा अगर इस धरती पर कोई जन्म लिया है वह जो है लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने कभी भी सामाजिक न्याय से सामने जो है झुकने का काम नहीं किया और तमाम बाधाओं के साथ जेल जा कर के तरह तरह का जो है बदनामी झेल करके उन्होंने सदैव जो है गरीब गुरबा, अकलियत, दलित, पिछड़ा सबकी जो है उन्होंने बात कही है और हमेशा से उनको उठाने का काम किया है। देश के जो हालात है, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह की है जो है अभी भ्रम फैलाए जाएंगे, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान। इस देश में मात्र एक नेता है जिन्होंने कभी किसी धर्म की बात नहीं किया, जिन्होंने कभी जात पात का बात नहीं किया, चाहे वह ऊंची जाति के लोग हैं, चाहे वह दबे कुचले हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह पिछड़ा हो, अकलियत हो, सबको एक साथ चलने का जो है सिद्धांत दिया और शिक्षा दिया। हम अपने आप को बिहार में जन्म लेकर के गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों का नेतृत्व करता एक बाबा भीमराव अंबेडकर का दूसरा स्वरूप के रूप में जो है हम लोगों ने देखा है। ये हम लोगों को गर्व की बात है। वर्तमान जो सरकार है, भ्रष्टाचार के बाद, जीरो टॉलरेंस के बाद, मैं आंकड़ा अगर देने लगूंगा
कौन ऐसा विभाग है जिसमें 24,000 25,000 करोड़ की बजटें नहीं आती? एक ऐसा कोई विभाग हमको बता दीजिए, उस विभाग में जो काम होता है प्रधान सचिव से लेकर जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के सबके जो है हिस्सेदारी फिक्स होती है। उसके बाद भी नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचार पसंद नहीं। 243 MLA हैं पूरे बिहार में, 3 करोड़ रुपया हम लोगों को मिलता है। इस 3 करोड़ में से 12% विभाग ले लेती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 750 करोड़ रुपया होता है, उसका आप 12% का जोड़ लेंगे, पूरी की पूरी यह सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। और जब हम बात करते हैं गरीबों का भ्रष्टाचार मिटाने का, तो हमें सुशील मोदी ऐसा लीडर जो है चुनौती देते हैं कि यह तस्वीर लालू यादव का फीका हो गया। मैं उनको आगाह करता हूं कि हमारे नेता का यह देश और बिहार बाबा भीमराव अंबेडकर का दूसरा स्वरूप मानता है और मानता रहेगा। आपकी फोटो सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी अगर किसी एक चौराहा की किसी गली में दिख जाए तो मानना कि तुम्हारा जीवन जो है इस धरती पे सफल हो गया। एक व्यक्ति एक पोस्टर लगाने के लायक भी नहीं समझता है सुशील मोदी को, और वह ट्वीट करके हमें समझाते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव का जो है फोटो फीका हो गया। और हमने देखा है, आज दैनिक भास्कर में उनका लेख भी देखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि वैसे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है इस धरती पे जीवित रहे, स्वस्थ रहे, ताकि यह देश में गरीब गुरबा अकलियत किसी का जो है नाम लेने के लिए कोई नेता तो रहे। इसलिए हम आपको, पत्रकार साथियों को, यहाँ तमाम आए हुए सभी साथियों को इस 25वीं राष्ट्रीय जनता दल के जयंती पर हम सबको बधाई देते हैं। और हम आज प्रण करते हैं कि आजीवन जब तक हम सभी साथी इस धरती पे जीवित हैं, लालू यादव के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और आज मैं अपनी ओर से चिराग पासवान जी को भी मैं निमंत्रण देता हूं कि जो गलतियां विगत 1-2 साल 5 साल में आपके पिताजी ने किया था, मैंने आगाह किया था कि आप वैसे दरवाजे पे जा रहे हो जहां पे आपको सिवाय मौत का कुछ नहीं मिलेगा। वही हुआ। अभी मैं आगाह करता हूं कि समय रहते आओ और सामाजिक न्याय की योद्धा, सामाजिक न्याय के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, ताकि हम बिहार को और ऊंचाई तक ले जा सकें। बहुत धन्यवाद। रजत जयंती के अवसर पर सभी आए हुए सब तमाम लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आज रामविलास पासवान जी का हम लोगों ने माला चढ़ाकर उनका भी जयंती मनाने के काम किया। क्योंकि रामविलास पासवान जी दलित परिवार के इकलौता नेता थे और बिहार के भी एक अच्छे लीडर और नेता थे, काफ़ी सीनियर थे। अब बिहार में कोई बड़ा नेता रह नहीं गया, कुछ चाटुकार लोग रह गए, चमचा लोग रह गए, जो आगे पीछे दिल्ली के सत्ता के पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनका जूठा छोटा हुआ चाटते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर नौजवान लोग समझते हैं कि किन पर हमारा हमला है। उन लोग से नौजवान लोग दूरी बना के रखें, क्योंकि जो वो बात बोले हैं आज तक एक बात भी सत्य नहीं हुआ। नौजवान गली गली में नौकरी के लिए सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं, और जब घूमते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं। कोई बात कहने पर वो अपराधी हो जाते हैं। आज सूबे बिहार में जो यहाँ के मुखिया हैं, जो बिहार चलाने लायक नहीं है, आज बिहार में क्या हो रहा है? बालू के नाम पर माफियागिरी, बड़े पैमाने पर माफियागिरी, जो गिट्टी है, मिट्टी गिट्टी, इसके नाम पर अपराधीगिरी,
जो नौजवान अगर कोचिंग पढ़ने जा रहा है, दवा लाने जा रहा है, उसको मोटरसाइकिल पकड़ के वसूली करना जबरदस्ती। उसके बाद हर आदमी को गाड़ी चलना दुर्लभ हो गया, डीजल का, पेट्रोल का दाम। हम तो एक ही बात कहेंगे, हे मोदी जी, जो हमारा 2014 में जो राज था, अब जो सभी सामान का दाम था वही वापस कर दीजिए। काला धन हमको नहीं चाहिए, 15 लाख रुपया नहीं चाहिए। जो 2014 में जो सभी सामान का दाम था वही हमको वापस कर दीजिए और आप चाय बेचने पुनः चले जाइए। आपकी आवश्यकता है चाय बेचने पर आप चाय बेचिएगा, तो स्टेशन नहीं है, वो तो है ही नहीं स्टेशन। खोजते 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 मेरा उम्र बीत गया, वो चाय का स्टेशन अभी तक नहीं मिला। हो सकता है आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों को मालूम होगा तो जरा हमको भी एक आध बार टीवी में दिखला दीजिएगा वो स्टेशन, वो चाय बेचे वाला फोटो, तो अच्छा रहेगा। एक बात बोले थे जगदेव प्रसाद जी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। अच्छा बात बोले थे। हम ये नहीं कहते कि 10 भी शासन नहीं करे, वो भी शासन करे, पर बराबरी के हक और अधिकार देके। बराबरी के हक अधिकार ये है कि नालंदा के बच्चा अगर 500 बहाल होता है तो पूरे बिहार के भी बच्चा 5000 बहाल होना चाहिए, पूरे बिहार के भी बच्चा 5000 बहाल होना चाहिए। नालंदा राजगीर में अगर बहुत विकास होता है तो बाकी बिहार में भी विकास होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि पक्षपाती चलेगा। अभी उत्तरी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, त्राहिमाम है, कोई दिल्ली से लेके बिहार तक देखने गया है क्या? आप लोग मीडिया वाले जो गए वहाँ या आपके जो दोस्त लोग हैं, ऐसा दिखलाया है कि कोई सहयोग मिल रहा है, किसी तरह का वहाँ व्यवस्था किया गया है? बिल्डिंग देख रहा है, सत्ताधारी लोग बैठे हुए ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एहू भवन गिर गया, एहू भवन गिर गया। अरे कैसा भवन बनाया हो जो सब गिर रहा है? अरे कैसा नदी नाला बांध बनाए हो जो तुम समूचा तटबंध टूट के बह रहा है? कैसा बांध बनाए हो? कभी चूहा खा जाता है, कभी बांध बह जाता है। ये कब तक चलेगा लूटमार खसू? कब तक चलेगा? आप जानते हैं इस बार जो सरकार के मुखिया, अभी जो वर्तमान सरकार का जो मुखिया है, उसको सत्ता नहीं मिला था, जबरदस्ती सत्ता पर आके बैठ गया है। मैं कहता हूं कि अगर आपको बहुत दुख लगता है हम लोग के बात से, तो बिहार में आप चुनाव करा दिए, पुनः हम लोग चुनाव लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं, चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बिहार के विधानसभा में चुनाव करा दीजिए। मैं मांग करता हूं आपसे, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप करा दीजिए चुनाव। हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। आपको जनाधार है कहाँ? आप तो जनाधार खो दिए हैं, जबरदस्ती बन के बैठे हुए हैं मुखिया। इसलिए आपका अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चिराग पासवान जो है आज से यात्रा पर निकले हैं, उसे लेकर क्या राजनीति बनेगी? देखिए, चिराग पासवान अगर निकले हैं तो ये बिहार चिराग पासवान का है, या बिहार लालू प्रसाद यादव का है, या बिहार तेजस्वी तेज प्रताप का है, या बिहार राबड़ी देवी का है। और यहाँ के जो बिहार है वो अपना लीडर और नेता को पहचानते हैं। अगर चिराग पासवान हक और अधिकार मांगने के लिए निकला है तो मैं उसको समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से भी समर्थन करता हूँ। और गया में जब चिराग पासवान आवेंगे तो मैं स्वागत होगा उनको। जो रामविलास जी का वोटर थे, सपोर्टर थे, आज भी चिराग पासवान के साथ। क्या लगता है कि जो उनके चाचा जी हैं वो पद पर बैठे हुए हैं, इस यात्रा के दरमियान उन्हें राजनीतिक से सजाग रहना चाहिए? थोड़ा सा ठहर जाइए, बरसात आने वाली है, थोड़ा सा ठहर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बरसात आने वाला है, सबका नकाब उतरने वाला है, थोड़ा सा ठहर जाइए, बरसात आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे।
स्वदेश वाणी।